गीता तीसरा अध्याय 27वां श्लोक। हम कर्मों के बारे में, कर्मों के विधान के बारे में पढ़ रहे हैं काफी दिनों से। तो अब जो श्लोक है ये हमारे जीवन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह समझो कि हमारी जिंदगी कैसे चलती है। हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका रहस्य है। हर इंसान को ये होता है कि मैं जैसा करना चाहता हूँ क्यों नहीं कर पाता, मैं नियम से क्यों नहीं रह पाता, मैं भजन क्यों नहीं कर पाता। ये उसका ये जवाब है। ये कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उसका बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। ये अर्जुन को बता रहे हैं और हम सब लोगों के लिए शिक्षा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब एक एक लफ्ज को हम ढंग से समझते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि, कि प्रकृति ने गुण पैदा किए। कर्माणि सर्वशः, कर्म करने के लिए। अब देखिए, इसके समझने के लिए हमें अध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म क्या कहता है कि पहले कुछ नहीं था। प्रजापति वेदमग्र आसीत् तस्य वाक् द्वितीय आसीत् वाक् में प्रभु। शुरू में कुछ नहीं था, प्रभु ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक हुआ बहुत श्याम। तो ज्योतिर्मय शब्द प्रकट हुआ, प्रकाश और शब्द प्रकट हुआ। प्रकाश और शब्द के पुंज से आत्माएं बनी, अनंत आत्माएं बन गई। जब प्रभु से अलग हुई तो पहली अवस्था में उन्हें निरामय कोश दिया गया, जिसे हम प्रब्रह्म कहते हैं। प्रब्रह्म तक परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं था, थोड़ा सा दूरी थी। उसके बाद काल भगवान ने अकाल पुरुष की प्रार्थना करी कि मुझे अपना देश चाहिए और मुझे आत्मा ही चाहिए। आत्मा ही मिल गई। आत्मा ही मिलते उसने क्या किया, पहला ब्रह्म डाल दिया, स्त्री और पुरुष बना दिए। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म से परे स्त्री पुरुष नहीं है, ब्रह्म से परे स्त्री आत्माएं हैं, पुरुष परमात्मा है। लेकिन ब्रह्म में आकर के पहला भेद क्या डाला, काल भगवान ने स्त्री और पुरुष बना दिए। आत्मा वही है, एक को स्त्री का चोला पहना दिया, एक को पुरुष का चोला पहना दिया। उसका दूसरा काम क्या है, 3 गुण बना दिए, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण। 25 प्रकृतियां बना दी और एक विधान बना दिया। गीता में आगे आएगा कि उन 3 गुणों का क्या असर होता है। तमोगुण में कैसी प्रवृत्ति होती है हमारी, रजोगुण में कैसी प्रवृत्ति होती है, सतोगुण में कैसी प्रवृत्ति होती है। अब हमारे जीवन में हमारा जो 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के टाइम में कोई पीरियड सतोगुणी पीरियड होता है, कोई समय रजोगुणी होता है, कोई समय तमोगुणी होता है। 12 महीने हैं, इसमें भी तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी। पृथ्वी है, उसमें भी तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी। भोजन है, उसमें भी तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी है। तो भगवान ने सारी सृष्टि को 3 गुणों में बांट दिया। अब उन 3 गुणों के प्रभाव से प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा जो सब कुछ किया जा रहा है, जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, गुणे कर्माणि सर्वशः, संसार के समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा प्रकट किए हुए, बनाए हुए 3 गुणों में समस्त ब्रह्मांड, समस्त 84 लाख योनियां, सब कुछ उसी के अंतर्गत काम कर रही हैं। अब देखिए, हम जो भोजन करते हैं, आगे आएगा गीता में आएगा, तमोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, सतोगुणी भोजन। अगर हम कोई यज्ञ भी कर रहे हैं, तमोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ, सतोगुणी यज्ञ।
आगे आएगा, इसका सब डिटेल आएगी कि हर काम तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी में डिवाइडेड है। तो वो प्रकृति के जो नियम बने हुए हैं वो हमें मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। प्रकृति के जो नियम बने हैं वो हमें मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। उनमें पहला तो आता क्रिया, पहले भी समझा था क्रिया और कर्म में फर्क है। इसीलिए कहा प्रकृते क्रियमाणानि, तो पहली क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा प्रेरित जो क्रियाएं होती हैं। जैसे देखो प्रजनन है, आजकल तो आर्टिफिशियल तरीके हो गए, गाय भैंसों को आर्टिफिशियल टीका लगाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के नियमों के मुताबिक क्या था, एक समय निश्चित था, मनुष्यों के लिए समय निश्चित था कि इस ऋतु में, जैसे बसंत ऋतु उसके लिए पहले, आज भी समझ लो, अब तो बहुत फर्क पड़ गया है। तो पहले गाय भैंसों के ब्याहने का एक सीजन हुआ करता था कि इस सीजन में गाय भैंस ब्याहेंगी और इस सीजन में उनका गर्भाधान होगा। ऐसे मनुष्यों का भी होता था। लेकिन अब क्योंकि मनुष्य ज्ञानी हो गया है, गाय भैंसों को नकली टीके लगते हैं, पेड़ पौधों को जो है वो आर्टिफिशियल ग्रोइंग होती है, इसलिए प्रकृति का सब नियम बदल गया। ये पहले क्या था कि ये प्रकृति के गुणों के मुताबिक क्रियाएं हुआ करती थी। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि अब ये अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक बलशाली है, एक धर्मनिष्ठ है, एक योगी है, ब्रह्मलोक तक गया हुआ आत्मा है, ब्रह्म तक का ज्ञान है अर्जुन को, क्योंकि वहीं से जाकर उसने ब्रह्मास्त्र पैदा किए थे। तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि तीन लोकों में जो कुछ हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं अर्जुन, उसमें किसी का कोई महत्व नहीं है, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। जीवन में कोई कहे कि मैं कर लूंगा, बच्चे देखो, जिनको बच्चे नहीं चाहिए उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनको बच्चे चाहिए वो सर फोड़ लेते हैं, उनके बच्चे नहीं होते। क्या फसल के बारे में देख लो, क्या गाय भैंस के बारे में देख लो। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा प्रकृति स्वयं कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें तुम रोक नहीं सकते, जिन्हें तुम कर नहीं सकते, और उनको क्रिया कहते हैं। क्रिया और कर्म में फर्क है। तो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति उन क्रियाओं को करवा रही है। गुणे, तीन गुणों के अंदर कर्माणि सर्वथा है, और हम समझते हैं ये कर्म कर रहे हैं, ये सांस लेते हैं तो एक क्रिया है, कर्म थोड़े कर रहे हैं, हम थोड़े सांस ले रहे हैं, सांस तो लेनी पड़ेगी। ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसी तरह से विषय विकारों की तड़प शरीर में पैदा होती है। ये सब चीजें प्रकृति की क्रिया है, इन्हें पैदा भी आसानी से नहीं किया जा सकता, कहीं रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन होता क्या है, अहंकार मूढ़ात्मा, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, जब तक आत्मज्ञान, अहंकार मूढ़ आत्मा का मतलब यह है कि अहंकार कहाँ है हमारा, कंठ चक्र, कंठ चक्र तक भी अज्ञानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिन्होंने अहंकार को भी नहीं जीता। बड़ी समझने वाली बात है ये। मतलब क्या है कि प्रकृति के नियमों को समझने के लिए जब तक हमारी आत्मा कंठ चक्र से ऊपर नहीं आती है, आज्ञा चक्र से, तब तक हम क्रिया और कर्मों के विधान को नहीं समझ सकते। जब आज्ञा चक्र पर आएंगे तब समझें। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, क्रिया अहम इति मन्यते, कि करने वाला मैं हूं। अब इसका मतलब क्या निकला कि वो परमात्मा की शक्ति जो हमारे अंदर विराजमान है आत्मा के रूप में, और वो प्रकृति की शक्ति जो हमारे अंदर विराजमान है पंचभूत रूप में, और उसका इजहार मन और इंद्रियों के द्वारा हमें समझ आता है। मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, उनके द्वारा हम प्रकृति को समझ सकते हैं।
मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, उनके द्वारा हम प्रकृति को समझते हैं। लेकिन परमात्मा को समझना है तो वो आत्म तत्व का, आकाश तत्व के द्वारा। तो आकाश तत्व कंठ चक्र के बाद है, उदान वायु में आकाश तत्व है, वो अंश है आकाश तत्व का। और आकाश तत्व की पकड़ कहाँ मिलती है? आज्ञा चक्र की। तो कह रहे हैं संसार के जो सारे लोग हैं, ठीक है, अगर तुम जैसे अब यहाँ इस आंतरिक मतलब क्या हुआ, भावार्थ क्या हुआ, ए अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो यहाँ, तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से प्रकृति तुम्हारे अंदर तुम्हारे खून के द्वारे को चला रही है, अगर प्रकृति के अंतर्गत ये है तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ये कर्म की जगह क्रिया हो जाएगी। कैसे होगा? तमोगुण तुम्हें प्रेरित करेगा। तुम तमोगुण से प्रेरित होकर के बिना चाहे भी तुम क्रिया के रूप में इस कर्म को करोगे। बड़ा गहरा क्रिया, मतलब कर्म भी क्रिया हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भजन सिमरन है, तो भजन सिमरन जब तक हमें आत्मज्ञान, जब तक हमारी अवस्था अच्छी नहीं होती है, तब तक वो क्या कर्म, क्या हम कानों में उंगली डालते हैं या कोई प्लग डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या कहते हैं उसको, हम अंदर के कोई शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? कर्म। लेकिन जब हमारा अभ्यास बन जाता है तो शब्द अपने आप चल रहा है, वो क्या हो गई? क्रिया। तो क्रिया के रूप में अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी भेद की बात है कि महापुरुष होते हैं, उनके कर्म भी क्रिया होती है। तो जैसे दुनिया में कोई काम करते हैं वो क्रिया के रूप में होते हैं, उनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर एक संत खाना भी खाता है उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके स्वाद से कोई मतलब ही नहीं है, उसकी इंद्रियां उसको ग्रहण ही नहीं कर रही हैं, खाली प्रोसेस चल रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है कि कर्म क्रिया कब बन जाता है? जब हमारी चेतना उसमें नहीं रहती है। इसीलिए संत महात्माओं के कोई कर्म होते ही नहीं है, क्योंकि उनकी सब क्रियाएं हैं। वो तो मस्त है प्रभु में, वो तो करता अहमिति मन्यते, वो तो मान ही नहीं रहे कि मैं कर रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि सब प्रभु का खेल है। इसीलिए हजारों कर्म करते हुए भी एक संत कर्म विहीन होता है, उसकी क्रियाएं हो रही है, कर्म नहीं हो रहे उसके, वो तो प्रभु में मस्त है। अब जैसे महाराज जी आते हैं, महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो क्रियाएं हो रही हैं, वो कर्म नहीं है, क्योंकि महाराज जी की सूरत जो है वो हर समय आज्ञा चक्र पे होती है। एक दो बार मेरा सौभाग्य हुआ महाराज जी स्पेशली मिलने का, पर्सनली दिल्ली में जाकर, पहले मिला करता था साल में एक बार में परिवार के साथ। तो जब महाराज जी से मिलो तो महाराज जी की आंखें चढ़ी हुई हैं, उनकी सूरत ऊपर है और महाराज जी मन से बात कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि महाराज जी के मुंह से आवाज निकल रही है। साधारण तौर से भी एक सदगुरु जब बात करता है तो लगता ही नहीं कि ये बात सदगुरु शरीर में है, नहीं लगता। उस समय बात करते हुए लगता है कि सदगुरु शरीर में है ही नहीं, एक आवाज आ रही है बस। तो इस बात को समझना जो है ये संत मत के लिए बहुत जरूरी है, और हम सब लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारा जीवन में कर्म की जगह क्रिया होनी चाहिए। मतलब अगर हम घर का भी काम कर रहे हैं तो क्रिया के रूप में हो, तो हमारा शरीर कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं इससे। उतनी चेतना शरीर में जितने इस काम कर, जो हमारी लौ तो प्रभु से लगी हुई है, हमारी लौ प्रभु से लगी हुई है, क्योंकि प्रभु से जो लौ लगी हुई वो भी क्रिया है। अब इस चीज को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब हमारा जीवन क्रिया बन जाता है, हमारी लौ लगी हुई प्रभु से, हमारे शरीर के द्वारा जो काम हो रहा है वो सब क्रियाएं हो जाती हैं, तो हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसका असली मतलब यही है कि भाई करता तो प्रभु है, अर्जुन करता तो प्रभु है, तू कौन अपने आप को करता समझ रहा है? तू कहाँ से समझ रहा है कि तू कर्म करने में? तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, इसे क्रिया के रूप में कर, और क्रिया का मतलब प्रभु को समर्पित, क्रिया का मतलब प्रभु करने वाला है। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़े ज्ञान की बात है कि हमारे जीवन में सब कुछ क्रिया होनी चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारा मन भी नहीं होना चाहिए, उसमें उसकी हमारी तवज्जो भी नहीं होनी चाहिए। स्वाद रहित भोजन खा रहे हैं, स्वाद रहित, जब तक स्वाद का आभास है, जब तक स्वाद का शौक है, तब तक वो कर्म है।
और जब स्वाद रहित हो गया तो वो क्रिया हो गई, फिर वो कर्म नहीं है। तो अगर हम इस एक ही श्लोक को भी समझने का प्रयास करें तो जीवन बीत जाएगा। अगर हम इसी का एनालिसिस करें तो हम सोचें, देखो एक एक चीज का अगर हम एनालिसिस करें तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें अपने ध्यान को एकाग्र करना होगा, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थित करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं हर काम को करते समय मेरा ध्यान जो है मेरे आज्ञा चक्र की तरफ होना चाहिए। जिसका शब्द खुल गया वो शब्द के साथ जुड़ा रहे, जिसका शब्द नहीं खुला तो वो अपना आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को टिकाने की कोशिश करता रहे। अब प्रैक्टिस करने से हो जाता है। गाड़ी चला रहे हो ध्यान को तुम आज्ञा चक्र पर रख सकते हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो ध्यान को आज्ञा चक्र पर रख सकते हो, कोई घर का काम कर रहे हो ध्यान को आज्ञा चक्र पर रख सकते हो। हाँ, जिस समय बातचीत है उस समय भी रख सकते हो, जब बात कर रहे हो तब भी रखते हो। हाँ, जब किसी चीज का मस्तिष्क से तुम काम कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, किसी चीज का डिसीजन ले रहे हो, उस समय थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी सब टाइम पे ध्यान को हम आज्ञा चक्र पर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये एक ही श्लोक ऐसा है कि हमारे जीवन को पलटी कर सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज्ञान जितना मर्जी हम सुन लें, ज्ञान सुन के इतना हो जाए मेरे को इतना ज्ञान आता है, मैं इतना जानता हूँ, मैं ये कुछ होता है, लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है कि कर्ता अहम इति न मन्यते, हम मन्यते, हम मानते हैं, नहीं मानना चाहिए। मैं करता नहीं हूँ। अब मैं करता नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा? हम तमोगुण में ये बात नहीं मान सकते, रजोगुण में ये ताकत नहीं है, सतोगुण में इसकी प्रिपरेशन है, और निर्गुण अवस्था में ये प्राप्त होता है। अब इसके लिए अपने गौरतम देखें, हम पशु हैं, एक पशु होता है जो कई चेनों से बना होता है। हमारी आत्मा मन के साथ पशुवत रूप में शरीर में है। अब पहले की सीढ़ी काम नहीं है, लोग तो फंसे हुए हैं। अब बताइए, अगर हम गौर से सोचें, हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितने मकान हैं, मेरा कितना बैंक बैलेंस है, हर समय हमारे दिमाग में तो वो एक चिप लगी हुई है। कहीं भी जाते हैं, मेरा इतना बड़ा मकान, मेरा इतना बड़ा बैंक बैलेंस, मेरे पास ये पदवी, मेरे पास ये हिसाब किताब, कोई सुंदर तो मैं इतना सुंदर। हर घड़ी हर पल हमारी हर चीज में ये झलकता है कि मैं क्या हूँ। बात करने का तरीका, किसी भी इंसान से बात करो, उसके बात करने के स्टाइल से पता लग जाएगा आपका इसका बैंक बैलेंस कितना है, इसका कितना बड़ा मकान है, ये कितना पढ़ा लिखा है, उसकी बात करने से पता लग जाएगा, वो बताए ना बताए। क्यों? क्योंकि वो चीज हम छोड़ नहीं पाते, पशु हैं, जंजीरों से बंधे हुए हम लोग। कहते हैं कि मौलाना रूम जो थे बहुत बड़े रजिस्टर, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। जब सम सवरेज का नाम ना मिला उन्होंने, तो उन्होंने सारी डॉलर लुटा दी अपनी, जो घर वालों को जो चाहिए होगी, बाकी सारी डॉलर लुटा दी। किसी ने पूछा क्यों लुटा रहे हो? कहता है मैं पशु हूँ, मैं बना हुआ हूँ, मैं अपनी जंजीरें तोड़ना चाहता हूँ। तो ये बातें, रूहानियत को पढ़ना सुनना, लेकिन रूहानियत को अपनाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। देना, हम लोग जब तक देना नहीं सीखेंगे, जब तक त्याग नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं दान देने की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि हम उस अपनी पशुवृत्ति को कम करें। इसीलिए धर्मशास्त्र ने कहा कम से कम 10% तो दो, कम से कम 10% तो दो। क्यों? कि तुम्हारे लोभ की जो जंजीर है वो धीरे धीरे कमजोर पड़े। फिर दूसरा नंबर आता है काम वासनाओं का। थोड़ा सदाचार का हिसाब किताब करो, मतलब उसमें भी त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, उसके बाद क्रोध का त्याग करो, उसके बाद मोह का त्याग करो, उसके बाद अहंकार का त्याग करो। तो त्याग जो है, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, और त्याग कब होता है? जब आदमी ये सोचता है, पहली बात तो ये है कि मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, ये तो कूड़ा कबाड़ा है। अगर हम लोगों ने कहीं ट्रांसफर हो जाती है और कोई हमारे पास ऐसी चीज है कि न तो साली मतलब वो बिकती भी नहीं है और हम साथ भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे? अरे भाई कोई ले लो, अरे भाई कोई ले लो, ले जाओ भैया। हमारे पड़ोस में एक कोई परिवार रहता था,
तो उनका हांगकांग सिंगापुर में उसके आदमी की नौकरी लग गई, बड़ी कंजूस औरत थी। अब उसके घर में बहुत सारी चादरें थी, अब वो करे तो क्या करे, तो सब पड़ोसियों को बांट रही है चादरें। तो क्यों बांट रही है, तो सिंगापुर जा रही हूँ, साथ तो ले जा नहीं सकती, तो सोचा चलो बांट। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि जहां हमने जाना वहां हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा सकते, कुछ नहीं लेके जा सकते, तो बांटो। पहला नंबर अपने परिवार को लगाओ, पूछिए तुमको बांट दो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा है तो और थोड़ा सा लोगों को, नीडी लोगों को बांटो। क्योंकि जब तक हम बांटने की, त्याग की प्रवृत्ति नहीं करेंगे तब तक हम क्रिया में नहीं जा सकते। बड़ी सिंपल सी बात है ये, मतलब बाकी अध्यात्म को तो छोड़ो, हम कर्म को क्रिया कैसे बनाएंगे। क्रिया का मतलब होता है जिसमें हमारा कोई लेस मात्र भी संपर्क नहीं है, उस विधान से, उस कर्मों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं भोजन खा रहा हूँ, इस भोजन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये भोजन मेरे शरीर के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस रूप में खा रहा हूँ। जैसे एक बड़ी मेरे को अच्छी याद आ गई कि वो हमारे पंडित जी हैं शमशाद वाले, तो उनका छोटा लड़का, उसके कोई कैंसर का उनको डाउट हो गया, तो उन्होंने उसके जीभ में था थोड़ा ऑपरेशन कराया। अब खाना कैसे खाएं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी खाना है उसको ग्राइंड कर दें और बिल्कुल एकदम पानी की तरह बना दें, और फिर वो पाइप से उसको पी लेता था। तो जिस तरह से ये मतलब एक एग्जाम्पल है समझे, इसी तरह से सब कुछ जो है उसको एक, मतलब उसको एक सिर्फ सर्वाइवल के लिए कि हम जिंदा रह सकें, हम किसी छत के नीचे रह सकें। अब ये अवस्था कहने को तो कह देते हैं कि ग्रस्त में रह के परमात्मा को प्राप्त कर लो, अरे क्या खाकर परमात्मा प्राप्त होगा। चारों तरफ तो हमारे संपन्नता और चारों तरफ हमारा मोह माया काम क्रोध फैले पड़े हैं, और हम कह रहे हैं कि हम प्रभु से मिल जाएं। इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। तो ये जो है ऐसे कि हम कर्म को क्रिया में कैसे, क्रिया का मतलब नेह कर्म, ये कर्म को हम नेह कर्म में कैसे बदलें, और वो प्रैक्टिस करने की बात है कि हमारी आत्मा हर समय आज्ञा चक्र पे रहनी चाहिए। अब इस बात को समझाने के लिए अगला श्लोक, गीता में ये बड़ी अच्छी खासियत है, एक श्लोक होता है, अगला श्लोक उसकी बात को समझाने के लिए होता है। अभी क्या, तत्पवित्र महाबाहो गुण कर्म विभाग सो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। अब कहना देखिए, अब जो हम ये बात अभी विशेष श्लोक में कही गई है कि हमें कर्म को क्रिया बनाना चाहिए, हमें कर्म को नेह कर्म बनाना चाहिए, हमें कर्ता भाव से मुक्त हो जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि तत्ववित्त तो महाभावो गुण कर्म विभागयो, कह रहे हैं तत्ववित्त मतलब आत्मज्ञान को जानने की अवस्था में अर्जुन इंसान तब पहुंचेगा जब गुण कर्म विभागयो, जब तीन गुणों के द्वारा कैसे कर्म जनरेट होते हैं, तीन गुणों के द्वारा कैसे कर्म करने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता प्रकट होती है। जब उस भेद को तुम जानोगे, जो पहले श्लोक में हमने काफी अच्छी तरह से लंबा डिफाइन हो गया है, उसी का यहाँ दोबारा जिक्र कर रहे हैं कि गुण, तीन गुणों के और कर्मों के विधान को। अब कर्मों के विधान में यहाँ एक स्टेप आ गया है। कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो कह रहे हैं हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण जीवन मिला, तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से भी हमारे अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है, रजोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है, सत्वगुणी प्रवृत्ति हो जाती है। पहली प्रवृत्ति तो बताई थी वो क्रियामान कर्मों की भी थी, जो पहले हमने श्लोक में पढ़ा, उसमें क्रियामान कर्म जो हमारे 25% होते हैं, जिनमें हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। अब इस श्लोक में जो कर्म बता रहे हैं वो है हमारे तीन तरह के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा बार बार हमारे अंदर मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, काम क्रोध लोभ मोह की हुलेरें उठती हैं। हर इंसान के अंदर जो है, इसमें भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहा है, महात्मा बुद्ध ने,
महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह की हुलेरें उठनी बंद हो जाए, वही इंसान आत्मज्ञानी रह सकता है। रह सकता क्यों बोला? आत्मज्ञान प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मज्ञानी बने रहना बहुत मुश्किल काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो बॉक्सिंग करता है और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड चैंपियन की उसे बेल्ट मिल गई, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर साल वही वर्ल्ड चैंपियन बने। पहले मोहम्मद अली था वर्ल्ड चैंपियन, हार गया, फिर कैसे वो आया, दूसरा आ गया, टाइसन आ गया, फिर जो फ्रेजर आ गया, फिर कोई और आ गया। तो वर्ल्ड चैंपियन बनना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बने रहना बहुत मुश्किल। तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं कि तत्त्ववित् तु महाभाव अर्जुन, आत्मज्ञानी उसे जानो गुण कर्म विभागयो, जो कर्मों के विधान को और गुणों के विधान को पूरी तरह से समझता है, जानता है, देखता है, पड़ताल। तो इसका आंतरिक भाव क्या है कि हम अपने जीवन की पड़ताल करें, और जीवन की पड़ताल के लिए जो डायरी रखी गई है उसका यही पर्पज है कि हम समझे तो सही कि हमारी असलियत क्या है। जब हम डायरी भरते हैं तो हमें उसमें लगता है कि हमने लोभ के कितने गलतियां करी, हमने काम की वासनाओं की कितनी गलतियां करी, हमने क्रोध की कितनी गलतियां करी, हमने मोह की कितनी गलतियां करी, हमने अहंकार की कितनी गलतियां करी। जब तक उस भेद को हम नहीं जानेंगे तब तक सुधार कहां से करेंगे? और उसका कारण क्या कि गुणा गुणेश वर्तन्ते, कि इंद्रियां जो है वो इन विषय विकारों में, 3 गुणों में, इंद्रियां गुणों में विचरती रहती हैं। इंद्रियों को गुणों में, इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? हम जीवन में क्या देखते हैं? अभी हम कोई काम करें, अचानक किसी आदमी ने हमसे बदतमीजी कर दी। अब जब उसने बदतमीजी करी तो तमोगुण आ गया, तमोगुण आया, हमें क्रोध आ गया, क्रोध आ गया क्या, हमारे अपने ऊपर अंकुश नहीं है, गाली गलौज हो जाएगी, ज्यादा बात होगी, डंडे चल जाएंगे, सिर फट जाएंगे, और कई बार तो जो है आत्मघात भी हो जाता है, एक दूसरे को ऊपर प्रहार भी हो जाता है, मर भी जाते हैं लोग। अब क्या हुआ कि 3 गुणों में तमोगुण प्रधान हुआ किसी इंसान के अंदर, उसने क्रोध किया। हमारे अंदर तमोगुण नहीं है, अगर हमारे अंदर सतोगुण होगा तो हम उसको ठंडा करने की कोशिश हम नहीं करेंगे उससे। अगर रजोगुण होगा तो भाई हम उसको बातों से और दूसरी तरीके से, टेक्निकल तरीके से निभाएंगे। और अगर तमोगुण प्रधान होगा तो सीधा डंडे का हिसाब डंडे से, मुक्के का हिसाब मुक्के से, टिट फॉर टैट। तो कह रहे हैं हमारी इंद्रियां जो है कदम कदम पे गुणों से प्रभावित। जैसे अभी हम सतोगुण में हैं, सत्संग की प्रवृत्ति है हमारी, तो इस समय हम कहाँ पर है? सतोगुण में है। खाना पीना खाएंगे, बातचीत करेंगे, गृहस्थी की बातें होंगी तो रजोगुण में आ गए। कहीं पर लेन देन होगा, झगड़ा फसाद होगा, कहीं पर निंदा चिगली ईर्षा होगी तो हम तमोगुण में आ गए। तो कह रहे सारा दिन तो हमारा मन जो है वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में घूमता रहता है। और मन जब घूमता है तो इंद्रियां हमारे साथ साथ होती हैं। हमारी कर्म इंद्रिया, गुस्सा आता है हमारे हाथ पर अलग किस्म से काम करते हैं, प्यार आता है अलग किस्म से काम आते हैं, मोह आता है अलग किस्म से काम करते हैं। तो मन के कहने पर इंद्रियां तैयार है, बुद्धि जो है उनको गाइड करने के लिए तैयार है उस गुण के अंदर। तो गुणा गुणेश वर्तन्ते, हमारी इंद्रियां 3 गुणों में सारा दिन तरह तरह के माहौलों में जो है वो काम करती। इति मत्वा न संयन्ते। अब कह रहे हैं कि ये जो बात है, जो आदमी इस चीज को जानता है, अब देखिए कौन जानेगा? जो ये जानेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। संत महात्मा क्या होते हैं, उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? वो अपनी इंद्रियों से परे होते हैं। वो बात जो सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। अब आत्मा के पास विवेक है, आत्मा के पास विवेक होने से क्या होगा? ये इंसान जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है? हम लोग आम इंसान क्या करता है, किसी की बात सुनता है और उसको उसकी बात के मुताबिक जवाब देता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी वो क्या करेगा?
जो बोलने वाला है ये देखेगा ये क्यों बोल रहा है। अगर वो आया है तो लोभ से प्रेरित होके आया है, क्रोध से प्रेरित होके आया है, काम से प्रेरित होके आया है, मोह से प्रेरित होके आया है, अहंकार से प्रेरित होके आया है। अगर वो अहंकार से प्रेरित हुआ तो उसको ठंडा करने के लिए क्या है, नम्रता। अगर मोह से प्रेरित हो गया तो विरक्ति, क्रोध से प्रेरित आ गया तो दया, काम से प्रेरित हो गया तो पवित्रता, लोभ से प्रेरित आ गया तो दान। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे एक ऋषि है, एक ऋषि का जिक्र आता है, एक चोर जो उनका घोड़ा चुराना चाहता था, तो उसने सोचा कैसे घोड़ा चुराए इसका, तो उसने एक तरीका ढूंढा। तो उसने क्या किया कि एक सड़क पर जाकर के वो और बड़ा गरीब सा इंसान बन करके और पट्टी सट्टी बांध करके जो है वो बैठ गया और करा रहा बड़ी जोर जोर से। तो वो वहां से जा रहे थे घोड़े पे, बड़ा सुंदर घोड़ा था, तो उन्होंने देखा एक आदमी पड़ा हुआ सड़क के किनारे करा रहा है। उनको दया आ गई, वो घोड़े से नीचे उतरे, भाई क्या हो गया, कि मेरी चोटें लगी हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये है वो है। तो भाई डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा मुझे, क्या ठीक है। उन्होंने उस आदमी को सहारा दिया और सहारा दे करके जो है वो उसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको तरीके से उसको घोड़े पे बिठाया पहले। अब वो जैसे ही घोड़े पे बैठा तो बीमार तो था नहीं, तो घोड़े पे बैठा ही, तो जैसे वो घोड़े पे बैठा छट से उसने टेढ़ी मारी और घोड़ा दौड़ा दिया। तो संत थे, उन्होंने आवाज दिया, अरे सुनो सुनो सुनो, तो रुक गया। उसने कहा घोड़ा वापस दूंगा नहीं मैं तुमको। कह रहे नहीं घोड़ा नहीं चाहिए मुझे, तुम एक काम करना, कोई तुमसे पूछे घोड़ा तुमको कैसे मिला, तो बोलना संत जी ने मुझे गिफ्ट में दिया, संत जी ने मुझ पर खुश होकर दिया। तो उसने कहा क्यों, कहते हैं अगर तुम लोगों को ये बताओगे कि भाई मैंने ये एक्टिंग करके संत जी से घोड़ा छीना है, तो लोग गरीबों पर, मजलूमों पर जो है वो रहम करना बंद कर देंगे, वो उसे डाउट की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए खबरदार किसी को मत बोलना संत जी ने मुझे इनाम में दिया, खुश होकर दिया। तो वो इंसान चला गया, लेकिन ये बात चुप गई उसको, और कुछ दिनों के बाद में जब उसकी आत्मा जागृत हुई तो वो घोड़ा लेके वापस आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें जो बताया है कि भाई जो गुण और कर्म है उन चीजों का आपस में बहुत बड़ा फर्क है। इसी मत्वा न मन्यते, अगर संत ना होते वो तो ये बात क्यों कहते हैं उसको, उल्टा वो तो दुनिया में ढिंडोरा पिटवाते कि फलाना आदमी मेरा घोड़ा जो है छीन के ले गया। लेकिन क्या वो इस बात को जानते थे संत कि भैया दुष्ट आदमी है, इसको मेरा घोड़ा बहुत पसंद है, अब तो पसंद ले जा भैया, तू ले जा। क्यों कि उन्हें मोह थोड़ा था उस घोड़े से, न उसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। इसी तरह छोटी सी एक कहानी, बड़ी अच्छी, बड़ी गजब की कहानी है, वो भी बहुत अच्छी है। एक बारी की बात है, एक ट्रेन में दो आदमी सफर कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास एसी फर्स्ट क्लास में। ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास बहुत महंगा होता है, और उसमें एक डब्बे में दो सीटें होती हैं एसी फर्स्ट क्लास में। तो एसी फर्स्ट क्लास में दो आदमी थे, एक बहुत बड़े सेठ थे और एक कोई संत महात्मा थे। अब सेठ जी ने बड़े आलीशान कपड़े पहने हुए थे, तो संत महात्मा ने भी बड़े आलीशान कपड़े पहने हुए थे। सेठ जी के पास बहुत बढ़िया घड़ी थी, तो संत जी को भी बहुत बड़ी गजब की बड़ी कीमती घड़ी पहनी हुई थी। तो टोटल मिलाकर के सेठ जी और संत में कोई खास फर्क नहीं लग रहा था, दोनों की बातचीत थी। तो सेठ जी ने बताया मैं फलाना हूँ, मेरी फैक्ट्री है वो है। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, कोई ना, मेरी कुटिया है और मैं इस तरह से, हमारा सत्संग प्रवचन होता रहता है। तो उन्होंने कहा भाई सत्संग प्रवचन हो रहा था तो आपने इतने कीमती कपड़े पहने हुए हैं, इतनी बढ़िया घड़ी पहनी हुई है, आप में मेरे में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, तो आप संत किस बात के हुए। तो कहना संत वंत की बात तो नहीं है, लेकिन फर्क कुछ ना कुछ तो होगा ही आप और मेरे में। कहता मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क है हम दोनों में, जैसा मैं वैसा तुम हो, तो तुम्हें कौन मानेगा कि तुम प्रभु के प्यारे हो। उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, शायद आपकी समझ में आ जाए। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया, दोनों उतर गए और सामने बैठ के चाय पीने लगे। क्योंकि संत जी को सेठ जी ने संत जी को देखा तो अंदर से बड़े उन्हें पसंद आ रहे थे, तो बैठ के दोनों कप मारते रहे, चाय पीते रहे। इतनी चाय पी रहे थे, इतनी देर में टीटी ने सीटी मार दी। अब पहली सीटी मारी तो सेठ जी थोड़े से विचलित हुए, दूसरी सीटी मारी और विचलित हुए,
जब तीसरी सीटी मारी तो सेठ जी चाय नीचे रख के भागने लगे, तो संत जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा जाने दो, अरे मेरा इतना कीमती सामान है, तुम्हारा सामान कीमती है तो मेरा भी तो कीमती है, जाने दो। अब सेठ ने लगे पागल, धक्का मारा उसको बड़ी जोर से और दौड़ के चढ़ गए। चलो चढ़ गए। इधर से जो संत जी थे वो भी उठे, तो ट्रेन जब चलती तो आस्ते आस्ते चलती है, तो वो भी दौड़ के पीछे के डब्बे में चढ़ गए। तो थोड़ी देर में जब वो आकर अपने कमरे में उसी के बगल में बैठ गए, क्या सेठ जी पता लगा आपने मेरे में क्या फर्क है? कहते हाँ जी पता लग गया। क्या पता लगा? कि आप में आसक्ति नहीं है, मुझ में आसक्ति है। तो जीवन में जो है हम कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए हमें हमारे जीवन में इन चीजें होना बहुत जरूरी है। तत्ववित्त आत्मज्ञानी, बड़े लोगों को मुंह से मैंने सुना ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ गुरु। हर इंसान, कोई भी साधु महात्मा ब्रह्मनिष्ठ गुरु, वो अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अब ब्रह्मनिष्ठ हो तुम तो भैया तुम धन दौलत से तुम्हारी आसक्ति का क्या हिसाब किताब है? जरा सा उनको कोई सामान छीन दे, डंडा लेकर खड़े रहते हैं। जरा सा किसी को कम मिल जाए तो रायता फैला देते हैं। तो ये जी बात एक तरह है तत्वविद। तत्वविद कौन है? आत्मज्ञानी कौन है? कि जो गुण और कर्मों के विभाग को जानता है, भेद को जानता है। गुणा गुण से वर्तनते, कि इंद्रियां जो है वो गुणों के कारण से प्रेरित होकर के ही कर्म करते हैं। हेलो हेलो उसकी आत्मा जागृत हुई तो वो घोड़ा लेके वापस आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें जो बताया है कि भाई जो गुण और कर्म है उन चीजों का आपस में बहुत बड़ा फर्क है। इसी मत्वा न मन्यते, अगर संत ना होते वो तो ये बात क्यों कहते हैं उसको? उल्टा वो तो दुनिया में ढिंडोरा पिटवाते कि फलाना आदमी मेरा घोड़ा जो है छीन के ले गया। लेकिन क्या वो इस बात को जानते थे संत कि भैया दुष्ट आदमी है, इसको मेरा घोड़ा बहुत पसंद है, अब तो पसंद ले जा भैया, तू ले जा। क्यों? कि उन्हें मौत हुआ था उस घोड़े से, न उसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। इसी तरह छोटी सी एक कहानी, बड़ी अच्छी, बड़ी गजब की कहानी है, वो भी बहुत अच्छी है। एक बारी की बात है, एक ट्रेन में दो आदमी सफर कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास एसी फर्स्ट क्लास में। ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास बहुत महंगा होता है और उसमें एक डब्बे में दो सीटें होती हैं एसी फर्स्ट क्लास में। तो एसी फर्स्ट क्लास में दो आदमी थे, एक बहुत बड़े सेठ थे और एक कोई संत महात्मा थे। अब सेठ जी ने बड़े आलीशान कपड़े पहने हुए थे, तो संत महात्मा ने भी बड़े आलीशान कपड़े पहने हुए थे। सेठ जी के पास बहुत बढ़िया घड़ी थी, तो संत जी को भी बहुत बड़ी गजब की बड़ी कीमती घड़ी पहनी हुई थी। तो टोटल मिलाकर के सेठ जी और संत में कोई खास फर्क नहीं लग रहा था, दोनों की बातचीत थी। तो सेठ जी ने बताया मैं फलाना हूँ, मेरी फैक्ट्री ये है वो है। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? कोई ना, मेरी कुटिया है और मैं इस तरह से, हमारा सत्संग प्रवचन होता रहता है।